नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने डीएल हॉस्पिटल रूल से संबंध में क्वेश्चंस किए थे कि अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटिव रूप बने, 0/0 रूप बने तो आप कैसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। कुछ एक लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देकर गया था मैं कि आपको क्वेश्चन का बताना था। क्वेश्चन क्या था देखना कि लिमिट इस प्रकार था कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर और नीचे था आपका n क्यूब। ये क्वेश्चन था, इसकी लिमिट आपको बतानी थी कि इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आएगी। और मैंने कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं तो इनके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि जो ये सीरीज दे रखी है आपको, अभी थोड़ी 1-2 क्लासेज के बाद में इसमें आएगा एक श्रेणी द्वारा आपको लिमिट ज्ञात करना, तो उसमें आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इस सीरीज का योग देखना है। तो इस सीरीज का योग क्या होगा, देखो प्राकृत संख्याएं हैं और वर्गों के रूप में है तो क्या होता है n+1 टू n+1 अपॉन में 6। जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है वो यही तो होता है n+1 टू n+1 अपॉन 6। और अगर सीधा प्राकृत 1 2 3 4 5 n तक ऐसे हो तो उसका योग क्या होता है n+1 अपॉन 2। और क्यूब के रूप में है, घन के रूप में है तो उसका n+1 अपॉन 2 और इसकी होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये उसका योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा इसके अभी जरूरत नहीं है, आगे करेंगे इसमें स्पेशल। लेकिन एक क्वेश्चन आपको देके गया था मैं होमवर्क के रूप में, तो इसको हम करते हैं। लिमिट n से इन्फिनिटिव, तो यहाँ देखो इसको लिखेंगे n+1 टू n प्लस का 1 अपॉन में 6n क्यूब। ठीक है, यहाँ से इस प्रत्येक में से n बाहर निकालोगे तो क्या आ गया, लिमिट n से इन्फिनिटिव n क्यूब आपने बाहर निकाल लिया, एक तो n है ही, n स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया तो क्या 1/n। देखो ऐसे क्वेश्चन हो तो उनमें से आपको n कॉमन लेना है, n कॉमन लोगे 1/n, यहाँ पर इन्फिनिटिव करोगे तो उसका मान 0 होगा तो ये परिभाषित हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1/n, नीचे है 6n क्यूब, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये n टेंड्स टू इन्फिनिटिव लिमिट लगा दो तो क्या बचेगा, 1 यहाँ बच गया, 2 यहाँ पर बच गया, 2/6, 1 × 2 2/6 बराबर 1/3 आंसर। ये ऑप्शन दिया था शायद मैंने तीसरा, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को। ठीक है, अब देखो अब कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टाइप तीसरा, ये तो हमने पढ़ लिया, 2 टाइप हमने पढ़ लिए अब तक। हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं, कौन कौन से टाइप हमने 2 पढ़ लिए। टाइप फर्स्ट टाइप पढ़ा था कि अगर आपको 0/0 और दूसरा था इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव। अब तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप आता है, टाइप नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट है टाइप 3। किस रूप में, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए 0 × इन्फिनिटिव रूप, अगर ऐसा रूप आपको मिल जाए 0 × इन्फिनिटिव रूप तो आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखो यहां पर करना डीएल हॉस्पिटल रूल से ही है, लेकिन डीएल हॉस्पिटल रूल के लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको 0/0 रूप और इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रूप में लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आ सकता है, मान लो आपके पास ये 2 फंक्शन हैं fx और एक मान लो gx। ठीक है, और ये इस रूप में है, देखना लिमिट अगर आप लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, जो भी आप लिमिट लगाएंगे a लेंगे और fx डॉट gx, ये इस रूप में बन जाए 0 टू इन्फिनिटिव। तो ध्यान रखना जो पार्ट आपका इन्फिनिटिव बनाएगा, जिससे इन्फिनिटिव बन रहा है उसे आपको 1/n के रूप में कर देंगे। देखो ये बना रहा है तो fx अपॉन 1/gx, देखो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, gx ऊपर चला जाएगा, डॉट वही चीज है, लेकिन इसे 1/n के रूप में कर दिया। फर्क कैसे पड़ जाएगा, अगर ये इन्फिनिटिव बना रहा है तो 1/इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या होती है 0, और ऊपर 0 बन ही रहा है तो ये किस रूप में हो गया 0/0 रूप। अब 0/0 रूप है तो आप इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल से, डीएल हॉस्पिटल रूल से आप इसे सोल्व कर सकते हैं अगर ये 0/0 रूप का बन जाता है तो। और यही मैंने आपको बताया है, तो दोबारा समझ लो क्वेश्चन को क्या किस रूप में फॉर्मेट मिलेगा। अगर आपको लिमिट रखने हैं, सबसे पहले काम यही करना है, क्वेश्चन देखा तुरंत प्रभाव से आपको लिमिट लगा देनी है। x टेंड्स टू a है तो तुरंत प्रभाव से लिमिट लगा दो, fx डॉट gx 0 और इनटू इन्फिनिटिव के रूप में बन गया। अब क्या करना है कि जो पार्ट आपका इन्फिनिटिव बना रहा है, जिससे आपका इन्फिनिटिव प्राप्त हो रहा है, उसे आप जिससे इन्फिनिटिव बना रहा है उसे 1/n के रूप में करोगे।
जो पार्ट इन्फिनिटिव बना रहा है उसे 1 अपॉन के रूप में कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा 0, और ऊपर वाला 0 था, 0/0 रूप डीएल हॉस्पिटल रूल से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं। लिखो इस रूल को, लिखो इस रूल को लिख लो, डीएल हॉस्पिटल रूल से करना है, फिर क्वेश्चन करवाता हूं आपको। और बड़े ही सरल सरल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। आपको ये भी मैं एक वीडियो के अंदर कराऊंगा कि प्रीवियस ईयर के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे आप इनका सॉल्यूशन करोगे। तो देखना कितने सरल क्वेश्चन आते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, थोड़ा बहुत इसे पढ़ने के लिए काम आता है ये चीजें। साथ में क्लास लो तो एक नोटबुक, रफ नोटबुक तो जरूर आपके पास होनी चाहिए, है ना। क्लास लो तो रफ नोटबुक होनी चाहिए, साथ में थोड़ी बहुत चीजें लिख लिया करो साथ में। बाकी नोट्स तो आपको मिल जाते हैं, वो अलग बात है, नोट्स आप बाद में बनाओगे, वो तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन साथ में एक क्लास देखते वक्त ताकि आप ध्यान अच्छे से रह पाए। क्लास आप अच्छी जहाँ पर बैठ कर क्लास देख रहे हैं तो वो क्लास लेने के बाद साथ में आपकी नोटबुक होगी तो पूरा ध्यान आपका क्लास के अंदर रहता है। नोटबुक और एक पेन है तो पूरा ध्यान रहेगा। थोड़ा बहुत है कुछ भी लिखें, थोड़ा बहुत लिखते रहेंगे, यानी थोड़ा बहुत उतार लिया, ना उतारा, थोड़ा बहुत समझ लिया। बाकी क्लास में जो नोट्स देता हूँ वो तो आपको पूरे लिखने हैं, तो नोट्स तो पूरे बनाने हैं, लेकिन क्लास के अंदर जो चीजें आपको बताऊं वो तो आप थोड़ा बहुत लिख लिया करो। एक नोटबुक हमेशा आपके पास होनी चाहिए, क्लास का यही नियम होता है। क्लास है तो नोटबुक तो आपके पास हमेशा होगी। ठीक है, तो एक नोटबुक अच्छे से रख लिया करो साथ में। क्वेश्चन देखो, बहुत सारे आपकी कमेंट्स आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड मैथ्स का तो आप यहां पर करवा रहे हैं, हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, या और कोई भी आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस होती हैं, नोट्स आपको प्रोवाइड होते हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए होती है, स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, वहां पर ये तब ये आपको सुविधाएं मिलती हैं, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत सस्ता है यहाँ पर। अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, देखो एक ऑफर और इसमें है, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे वहां पर एक रेफरल कोड का नाम आएगा, यानी जैसे ही अनअकैडमी आप डाउनलोड करेंगे तो रेफरल कोड आएगा, और रेफरल कोड आप GBK10, देखो जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, ये रेफरल कोड का आप अगर यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके कोर्स में। और लंबी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा, लंबी तैयारी अनअकैडमी पर कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट है। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस हिसाब से आपके मंथली कॉस्ट है वो लगभग 250 से 300 रुपए के ही बीच में पड़ेगी। तो आप लंबा कोर्स लें, 1 मंथ की बजाय मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अच्छे से, क्योंकि सेकंड ग्रेड अभी काफी टाइम है तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और लेटेस्ट कोर्सेज भी यहाँ पर आप चल रहे हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन रेफरल कोड में ये जरूर यूज कीजिएगा GBK10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार की, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x tan π/2x। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो अब सबसे पहले x टेंड्स टू 1 आप करोगे, 1 माइनस 1 किस रूप में हो गया 0, इंटू में यहां पर देखो यहां रखेंगे x रख दिया तो tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित मान होता है, और अपरिभाषित मान कौन सा होता है इन्फिनिटिव, यानी 0 इंटू इन्फिनिटिव रूप का ये प्राप्त हो गया। अब मैंने क्या कहा, ये लॉग के लिए प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होगी, क्वेश्चन कराऊंगा। तो लॉग में जो यहां पर इसमें क्या प्रॉपर्टी थी कि जो इन्फिनिटिव बना रहा है, इन्फिनिटिव कौन बना रहा है tan वाला, तो tan को 1/, के रूप में लिखेंगे, और 1/, के रूप में लिखेंगे तो उसे क्या लिख सकते हैं, tan 1/, के रूप में लिखोगे तो कोट हो गया, यानी यही तो होता है 1/tan थीटा बराबर कोट थीटा। तो यानी आप ऐसा लिखोगे तो डायरेक्ट नीचे आप कोट लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x, तो ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन इसको लिखना है, इसको 1/10 करोगे तो क्या हो जाएगा कोट π/2x। ठीक है, अब देखो अब ये किस रूप में बन गया, x टेंड्स टू 1 करेंगे तो कोट पाई का मान होता है 0, और 1 माइनस x करोगे ये भी 0, यानी 0/0 रूप आपको प्राप्त हो गया। और 0/0 रूप आपको मिलता है तो क्या करते हैं आप, कौन सा, डीएल हॉस्पिटल रूल, शाबाश, डीएल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है। और कुछ चीज आपको मैं बताऊंगा नहीं, डीएल हॉस्पिटल रूल से ही आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, तो कोई जरूरत ही नहीं है मैं और चीजें सीखने की। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, देखो
डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो देखो करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर का किया तो ऊपर क्या गया -1, देखो -x है, इसका करोगे तो -1 आ गया। नीचे कोट का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, तो यहां पर देखो माइनस का कोसेक स्क्वायर पाई बटा 2x। अब इसका भी तो करोगे एंगल का, तो एंगल का करोगे तो क्या गया, पाई बाई टू आ गया। अब देखो लिमिट लगाएंगे, माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, x टेंड्स टू 1, यहां पर देखो x टेंड्स टू 1 यहां पर करोगे तो कोसेक पाई बाई 2 यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1, और 1 अपॉन में करोगे तो भी 1 आएगा। तो यानी अगर यहां पर 1 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। बचा क्या है आपके पास, पाई बटा 2, क्या 1 अपॉन पाई बटा 2, तो आंसर क्या आ गया 2 बटा पाई। ये आपका आंसर हो गया। कितने इजी क्वेश्चन है, इससे कुछ उससे क्या इजी हम कर सकते हैं, इसको बताओ। बस कुछ नहीं करना, जिस रूप में बन रहा है उस रूप में उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दो। 3-4 फॉर्मूले लास्ट में थोड़ी देर में बाद इसको मैं पूरा जितना हमने पढ़ा है रिपीट कर दूंगा। 5 मिनट का खेल है, लेकिन जो चीजें समझानी है वो चीजें समझ गए तो कहीं दिक्कत नहीं है। 2 बटा पाई आंसर आएगा। कहीं दिक्कत आ रही है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही चीजें हम पढ़ते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें याद करते जाएंगे। लिख लिया, चलो आगे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आगे देखना, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन 1 अपॉन x, ठीक है। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है। अब यहां पर आप लिमिट डायरेक्ट रखनी है, पहले तो आपको चेक करना है लिमिट डायरेक्ट रखकर, ठीक है। डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो देखो ये किस रूप में बन गया, यहां रखोगे तो इन्फिनिटिव, और 1 अपॉन इन्फिनिटिव मतलब 0, साइन 0 का मतलब 0, तो यानी वही फॉर्म बन गई ना, इन्फिनिटिव इंटू 0 वाली फॉर्म। और मैंने क्या कहा था, जहां जो फंक्शन आपका इन्फिनिटिव बना रहा है, जो फंक्शन आपका इन्फिनिटिव बना रहा है उसे 1 अपॉन करके लिख दो और 0 वाले को 0। तो देखो इन्फिनिटिव कौन सा बना रहा है, ये पार्ट बना रहा है, तो देखो इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इसको लिखेंगे पहले साइन x, साइन 1 अपॉन x तो ऊपर लिख दिया, नीचे 1 अपॉन के रूप में क्या लिखोगे x। अब देखो यहां पर वैल्यू रखेंगे, यहां इन्फिनिटिव रखा तो 0, और नीचे 1 अपॉन x, 1 अपॉन इन्फिनिटिव, 1 अपॉन इन्फिनिटिव का मतलब 0, तो 0 बटा 0 रूप ये प्राप्त हो गया। और 0 बटा 0 रूप आपको प्राप्त हुआ है, तो कैसे सॉल्यूशन करोगे, वही तरीका हमारे पास तो एक ही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं है। कौन सा, डीएल हॉस्पिटल रूल, बस हमेशा यही हॉस्पिटल में से पहुंचाते रहेंगे। डीएल हॉस्पिटल रूल से क्या कहता है डीएल, अब तो याद हो गया ना डीएल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलन कर दो, बस कहानी खत्म है। x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अब साइन का ऊपर करोगे तो क्या आएगा, कोस 1 अपॉन एक्स साइन का, अब इस एंगल का भी करना पड़ेगा। 1 अपॉन एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और आएगा। नीचे 1 अपॉन एक्स का कितना होगा, नीचे वाले का नीचे करना है, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। कोस 1 अपॉन इन्फिनिटिव यानी कोस 0 हो गया। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कोस 0 1, ये आपका आंसर आ गया। देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, कितने सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, कितने आसानी से। जो डिफिकल्ट दिख रहे हैं उन क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं आसानी से। ऐसे और भी क्वेश्चन आएंगे डिफिकल्ट रूप में आएंगे, उनको भी देखना कैसे कैसे हम कवर अप करते जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर इस रूप में आए, ये तो आपने कर लिया, अब ऐसा एक रूप और मिलेगा आपको, इस रूप में भी कन्वर्ट होगा। अगर आपको अब क्वेश्चन मिल जाए 2 नंबर पर चीज है, जो 2 टाइप 4 है, कि आपको इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव रूप
इस रूप में क्वेश्चन मिले, इन्फिनेटिव माइनस का इन्फिनेटिव रूप, तो आप कैसे करेंगे? इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव रूप में क्वेश्चन मिले तो कैसे करना है? देखो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर इस रूप में क्वेश्चन मिल गया तो आप थोड़ा सा उसे हल करो। उसे हल करके आपको या तो इन्फिनेटिव अपॉन इन्फिनेटिव रूप में बनाना है या फिर 0/0 रूप में। ऐसा रूप आपको हल करके ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, हल करना है। जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, इसके कम क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते देखो, लेकिन बनता है तो मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है देखो कि लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है, और आपको दे दिया आगे sec x माइनस का tan x, ठीक है। और ये फॉर्म देखो, sec 90 डिग्री का मान cos 90 डिग्री का मान होता है 0, और 1 sec क्या होता है 1/cos, और 1/0 करेंगे तो इन्फिनेटिव, तो ये भी इन्फिनेटिव बना। और tan 90 का मान तो ऐसे इन्फिनेटिव होता है, तो देखो इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो त्रिकोणमितीय फलन है तो थोड़ा आप इस रूप में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। sec को क्या लिख सकते हैं 1/cos x, tan को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है। अब देखो क्या एलसीएम आया है, cos x आपका एलसीएम आ गया, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, cos x एलसीएम आया तो 1 माइनस का sin x, नीचे बचा cos x। अब देखो यहां पर लिमिट रखो, x π/2 रखेंगे, sin π/2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, और cos 90 की वैल्यू वैसी 0, तो यानी ये किस रूप में कन्वर्ट हो गया 0/0 रूप। और वही तरीका रहे, क्या 0/0 रूप आ गया तो डीएल हॉस्पिटल रूल आप लगा दोगे, डायरेक्ट यहां पर लिखोगे डीएल हॉस्पिटल रूल से, डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो डीएल हॉस्पिटल रूल यानी ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। तो लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर वाले का ऊपर हम अवकलन करेंगे। देखो sin x का अवकलन करोगे 1 माइनस साइन एक्स है तो इसका करोगे तो cos x आ गया, नीचे cos x का करोगे तो माइनस का sin x आ गया, ठीक है। अब देखो cos x अपॉन sin x क्या बन गया cot x, लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x, यहां π/2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 0, cot 90 का मान कितना होता है 0, तो ये आपका आंसर आ गया। समझे बात को, ठीक है। समझे तो भैया सही है, नहीं समझे तो समझा देंगे और अच्छे से, ठीक है। चलो ये तो हो गया, ये फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब एक दो इंपॉर्टेंट और आती हैं। कौन सी? देखो टाइप नंबर 5 है। अगर आपको ऐसे फॉर्म में मिले, यदि इस रूप में मिले 0 की पावर 0 मिल जाए, यदि इन्फिनेटिव की पावर 0 मिल जाए, यदि इन्फिनेटिव की पावर इन्फिनेटिव बन जाए, सभी को एक तरीके से करेंगे, ये आपको रूप प्राप्त होता है। ध्यान से सुन लेना एक एक चीज। अब देखो जहां पर ऊपर पावरें दे रखी हैं ऐसे रूप में बने तो आप डायरेक्ट कर सोच सकते हैं कि ऐसा किससे सोल्व हो सकता है। लोग लगाएंगे तभी ये ऊपर वाला आगे आएगा ना, लोग हम की पावर एन वाली प्रॉपर्टी लगेगी तभी तो आएगा, तो इन लोग लगाना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चन को आप लोग की सहायता से करोगे, इन क्वेश्चन को किससे लोग लगाकर हल करना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को लोग लगाकर आपको हल करना पड़ेगा। तो लोग हम लगाने में माहिर हैं, कैसे देखो, अब तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो लोग लगाएंगे, यहां पर लोग लगाओगे तो ये आपको कुछ ऐसा 0 इंटू इन्फिनेटिव रूप में प्राप्त हो जाएगा, और 0 इंटू इन्फिनेटिव रूप प्राप्त हो जाएगा तो आप वापिस यानी 0/1/इन्फिनेटिव इस रूप में 0/0 रूप में कन्वर्ट करके डीएल हॉस्पिटल, लास्ट में चीज तो हमें ये लगानी पड़ेगी, डीएल हॉस्पिटल रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो लास्ट में हम ऐसी चीजें लगा देंगे। इस लोग एक बार लोग ले लोगे ना तो उसके बाद देखो ये इन्फिनेटिव 0 आ गया, 0 इंटू इन्फिनेटिव इस रूप में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पर कोई फंक्शन देगा, एक तो फंक्शन जो इन्फिनेटिव बना रहा है, एक ऊपर 0 बना रहा है, तो उसे आगे उस फंक्शन को आगे लाओ तो 0 इंटू इन्फिनेटिव रूप बन गया, तो उसे आप सोल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं अब। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसी रूप में 0/0 रूप देखते हैं।
इस रूप में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया कि आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की पावर x, ठीक है। और ये किस रूप में बना, देखो 0 रखोगे साइन 0 का मान 0 और ये x की पावर 0, तो यानी 0 की पावर 0 रूप। अब मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करोगे, लॉग लगाकर। तो यहां पर देखो डायरेक्ट आप लॉग लगाएंगे। लॉग लेने पर तो पहले इस फंक्शन को आपको मानना पड़ेगा, किसी y के बराबर इस फंक्शन को मान लो। तो इसको पूरे फंक्शन को मानते हैं y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x की पावर x, इसे y बराबर मान लिया। दोनों पक्षों में log ले लो, तो क्या आ गया, log y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 log साइन x की पावर x, ठीक है। अब देखो log m की पावर n, तो आगे क्या आएगा, n log m हो जाएगा, यानी ये पावर आगे आ जाएगी। तो देखो कैसे आएगी आगे, तो log y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आगे आ गया x log साइन x। अब देखो ये तो हो गया x, 0 रखोगे तो ये 0 अलग अलग वैल्यू रख दो, एक बार 0 रख दिया, 0 इंटू log 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटिव, तो 0 इन्फिनिटिव रूप आपको प्राप्त हो गया। अब 0 इन्फिनिटिव रूप प्राप्त होता है तो आप क्या करते हो, जो इन्फिनिटिव बनाता है उसे 1 के रूप में लिखते हो। लेकिन log के अंदर ध्यान रखना, log के अंदर इसको नहीं करेंगे, किसको करेंगे, तो फिर जो एक बटा जो x बचा है उसको हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो करेंगे log y बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी log साइन x, तो ऐसा कैसा रह गया, और इसको नीचे 1/x के रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। ये तो आपका साइन x वाला तो ऐसा कैसा रह गया, और जो 1/x है उसे इस रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो आगे करते हैं, तो log y बराबर, अब देखो ये किस रूप में हो गया, ये इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, देखो log साइन x ऐसे यहां पर वैल्यूज रखोगे तो ये इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव रूप बन गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे हल करोगे, डीएल हॉस्पिटल रूल से। अब डायरेक्ट डीएल हॉस्पिटल रूल लगा दोगे, देखो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो यानी जो ऊपर है उसको ऊपर अवकलन, log साइन x का करोगे तो देखो log x यानी 1/x, और x की जगह क्या है, साइन x, साइन x। अब साइन x का क्या करोगे, अवकलन करोगे तो cos x, नीचे 1/x है उसका करोगे तो माइनस का 1/x², ठीक है। देखो अब क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया cot x, और ये देखो ऊपर जाएगा x², और cot x वाले को नीचे ले आओ यानी tan x, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं इसे माइनस का x² अपॉन tan x। अब वैल्यूज रख दो यहां पर, अब जो वैल्यू आई है वो वैल्यू रख दो। देखो क्या बनेगा, यहां पर x टेंड्स टू 0 रखेंगे तो 0, और tan 0 का मान 0, तो यानी 0/0 रूप, एक बार फिर 0/0 रूप बन गया, 0/0 रूप। ये चेक करना है, जब तक आपको परिमित वैल्यू नहीं बने तब तक आपको अवकलन करते जाना है। तो एक बार फिर आपको 0/0 रूप का बन गया। अब 0/0 रूप का बन गया तो आप कैसे, डीएल हॉस्पिटल रूल एक बार फिर लगाओगे, तो डीएल हॉस्पिटल रूल से पुनः डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है। तो देखो ये बराबर log y के चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आगे काम आएगा, ये y की वैल्यू निकालनी होती है आपको, फिर e की पावर के रूप में चक देंगे इसको। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का 2x, tan का देखो tan का अवकलन क्या होता है, sec²x, तो sec²x। अब देखो ध्यान से, यहां से वैल्यू आपको x की वैल्यू x टेंड्स टू 0 करोगे, और sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यानी ये टोटल ही आपका रिजल्ट आपको 0 प्राप्त होगा। टोटल रिजल्ट है आपको, देखो ये 0, x की जगह 0 0 और नीचे sec x1, तो यानी 0, ये आपको वैल्यू प्राप्त हुई है किसके बराबर, log y बराबर 0, और अभी वैल्यू नहीं आई है, y की वैल्यू निकालनी है। y बराबर निकालोगे तो log किस रूप में जाएगा, e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब 1, ये आपका आंसर आ गया। समझे बात को, ये आपका e की पावर 0 के रूप में करोगे तो ये एक आपका आंसर आ गया। लिख लो इसको, कितने इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। लिख लिया क्या,
चलो एक दो टाइप और करते हैं। अब देखना, अब आपको किस रूप में क्वेश्चन मिलेंगे। अब मिल जाए इस रूप में, कैसे? इन्फिनिटिव की पावर 0 रूप में। वही तरीका, अगर ये चीजें हैं तो उसमें वही तरीका लगाना है, log x वाला। log ले लो दोनों पक्षों में और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन अगर आपको दे दे कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x 1/x, x की पावर 1/x। अब देखो यहां पर x इन्फिनिटिव, यहां इन्फिनिटिव और यहां 1/इन्फिनिटिव का मतलब 0। डायरेक्ट एक बार वैल्यू हम पुट करके देखते हैं। तो अब देखना, यहां तो इन्फिनिटिव रखा और ये 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव का मतलब 0 हो गया। तो यानी किस रूप में कन्वर्ट हो गया? ये इन्फिनिटिव की पावर 0 रूप। और ऐसे रूप बनते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि log लेकर आपको हल करना है। तो दोनों पक्षों में हम log लेंगे, log लेने पर, ठीक है, पहले इस फंक्शन को मानेंगे हम, कैसे? y बराबर इसको मान लो। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव x 1/x। अब दोनों पक्षों में log लेते हैं, log लेने पर तो log लेंगे, देखना क्या आएगा। log y बराबर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव log x की पावर 1/x, ठीक है। चूंकि अब आप प्रॉपर्टी जानते हैं, चूंकि log m की पावर n हो तो क्या लिख सकते हैं? n log m। तो यही प्रॉपर्टी हम यहां पर लिखेंगे। तो क्या आएगा? 1/x आगे आएगा, ठीक है। देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/x आगे आ गया और log x, ठीक है। अब देखो ये किस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो गया, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? x टेंस टू इन्फिनिटिव, ये है आपका इन्फिनिटिव, यानी देखो थोड़ा सा इसको लिखें ऐसे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव log x/x, ठीक है, यही है। ये नीचे इन्फिनिटिव और log इन्फिनिटिव, देखो x की जगह इन्फिनिटिव लिखेंगे log में, तो log इन्फिनिटिव की वैल्यू भी इन्फिनिटिव होती है। तो ये किस रूप में हो गया? इन्फिनिटिव रूप, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव रूप हो गया। तो आपको पता है कि जब इन्फिनिटिव रूप बनता है तो आप इसमें क्या करते हैं? डीएल हॉस्पिटल रूल। तो यानी यहां पर भी आपको डीएल हॉस्पिटल रूल लगाना है, डीएल हॉस्पिटल रूल से। तो डीएल हॉस्पिटल रूल हम यहां पर लगाएंगे। देखो डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो देखो क्या मिलेगा। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाने पर यहां, यानी ऊपर वाले का ऊपर अवकलन कर दो और नीचे वाले का नीचे अवकलन आपको करना है, ठीक है। देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव, ऊपर वाले का log x का अवकलन क्या होगा? 1/x और नीचे जो x आया था उसका 1। तो यानी आपके पास क्या बच गया? लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटिव 1/x और x की जगह आप इन्फिनिटिव रखेंगे, x की जगह इन्फिनिटिव रखें तो देखो यहां पर आपको क्या मिला? देखो x की जगह इन्फिनिटिव रखेंगे तो ये 0, यानी 0 प्राप्त हुआ है। लेकिन ये किसके बराबर प्राप्त हुआ है? log y बराबर 0। और देखो y की वैल्यू निकालोगे तो e की पावर 0 और e की पावर 0 का मतलब 1 और y बराबर क्या था? ये जो फॉर्म आपने माना था तो उसकी लिमिट आ गई 1। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए बात को अच्छे से? तो ये इस रूप में चीजें थी वो कन्वर्ट हो गई। अब आएगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें एग्जाम में से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी बनेंगे और हमेशा बनते आए हैं। सर्वाधिक क्वेश्चन जो लिमिट वाले टॉपिक में है, 2-3 जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी में से आपसे पूछे जाएंगे 1/इन्फिनिटिव रूप। चाहे पिछले एग्जाम में देख लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के अंदर देख लो, हर बार 1/इन्फिनिटिव की पावर के रूप में। यानी नेक्स्ट टाइप अपना क्या है, अगर इस रूप में आपको मिले देखो नेक्स्ट टाइप है आपका 1/इन्फिनिटिव रूप। अगर कोई फंक्शन आपका 1/इन्फिनिटिव के रूप में बनता है
1 अपॉन इन्फिनिटिव के रूप में बनता है, तो आप उसे कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे एक लेक्चर के अंदर। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, तो वो इसकी स्पेशल क्लास बनेगी। जितनी भी 50 मिनट की 40 मिनट की बनती है वो नेक्स्ट क्लास हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, ये कल हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 प्रकार के टाइप है, 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स की पावर जी एक्स हो तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बनता है तो करना है, अगर सीधा एफ एक्स की पावर जी एक्स उसमें बनता है तो कैसे करना है, तो पूरा आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इस तरह के और नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।